लीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 42वीं और 43वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों ड्रामा था कि क्या था, मेरे पाँव अभी भी दहक रहे हैं, मेरे हाथ जो है अभी भी ठिड़क रहे हैं, मेरा मन जो है बावला हो रहा जा रहा है और पेट में गुदगुदियाँ हो रही है, मेरी आंखों से तेज निकलने का नाम नहीं ले रहा, और तीसरी तरफ मेरे चेहरे पे मुश्क जो है वो छा चुकी है। मैं क्या कहूँ दोस्तों, इतना प्यारा, इतना न्यारा, इतना बोला, इतना बाला हमारा ड्रामा कफारा। क्या ड्रामा था दोस्तों, क्या किस्त थी। 42वीं किस्त ने तो दिल जीत लिया, दिल मतलब अब क्या कहूँ मैं। चलिए ड्रामा की बात कर लेते हैं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे लगता है कि जिस सीन में घुस जाऊँगा उसमें घुस ही जाऊँगा, लेकिन तीसरी तरफ जो है आपको कुछ सुनाना तो है ना। वैसे मैं ये चौथा या पाँचवा जो है बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जो है हर बार जो है बोलता जाता और बस मतलब कि बोलता ही जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बहुत लंबा बन जाता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अब इसको मारते हैं डिलीट और दूसरा मतलब कि बनाते हैं छोटा सा, लेकिन फिर बोलता जाता और फिर वहीं पर आ जाता हूँ कि क्या करूँ मैं। अब देखिए ना, ये सारी बोलते बोलते ही 1 मिनट हो चुकी है, लेकिन अब हम मतलब कि मैंने एकदम सोच लिया कि बस एक ही सीन का जो है मैं रिव्यू करूँगा। ड्रामा था ही इतना कमाल का दोस्तों, मैं क्या कहूँ अब, मतलब कि शुरुआत कहाँ से करूँ इस सीन की। अच्छा, जैसे सीन शुरू हुआ वैसे ही शुरुआत करते हैं कि हमारे प्यारे से अब्बा जान ने हमारे प्यारे से सलार को जो है फ़ोन कर दिया और सलार से कहा कि बोलो बेटा कहाँ हो तुम। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि जब आपने घास भिजवा दिया तो बार बार पूछ के जो है मुझे इरिटेट क्यों करते अब्बा। ये कह के जैसे ही फ़ोन काटता है तो सामने से आती है सितारा उसको देखकर जो है एक तरफ आने लगती है और सलार उसको देखकर सीधा हो जाता है। तीसरी तरफ जो है उसके हाथ में होती है प्यारी सी अंगूठी का लाल डब्बा। सितारा जैसे उसके पास आके बैठती है तो कहता है कि बताओ सितारा, तुमने मेरी गाड़ी में आने को क्यों रिफ्यूज किया। और बस ये बात होती है कि सितारा कहती है कि वो दरअसल में मांगे की गाड़ी में नहीं आती ना सलार। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि ऐसे कैसे सितारा, मेरी गाड़ी भी तुम्हारे लिए मांगे की हो सकती है, वो तो पूरा का पूरा तुम्हारा हो, मेरी जायदाद, मेरी दौलत, मेरी मोहब्बत सब कुछ तुम्हारी तो है सितारा। लेकिन सितारा कहने लगी कि बड़ी मोहब्बत करते हो मुझसे। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि हाँ सितारा, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़े चाहत से, बड़े एहसास से, बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया हूँ। इस रिंग को तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा और फिर 4 दिन बाद बारात लेकर आऊँगा अपनी माँ के साथ 50 लोगों की। वैसे तो मैं 5000 लोगों की बारात दिला सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे फेवर नहीं लोगी, इसलिए तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे मामू के बारे में सोच के सिर्फ 50 लोगों की बारात लेकर आऊँगा, उनको खाना खिला देना तुम, फिर हम दोनों जो है निकाह करेंगे। निकाह करके मेरी प्यारी सी अम्मी अपने अब्बा के साथ तुम्हारा इस्तकबाल मेरे घर के अंदर करेगी 40 लोगों के सामने, और फिर जो है तुम्हें जो है मेरे लिए सुहाग रात की सेज पर सजा के चली जाएगी। और मैं फिर पीछे से आऊँगा, एक हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और कुंडी लगाऊंगा, और मेरे हाथ में होगा प्यारा सा मुंह दिखाई का गिफ्ट, तुम्हारे हाथ में होगा दूध का बड़ा सा ग्लास, और बस फिर हम दोनों होंगे और हमारे हाथ में होंगे आए 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 वो लम्हे मोहब्बत के, प्यार के, चाहत के, एहसास के, एतबार के, और बस इन्हीं लम्हों के बारे में बात करते 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 रात गुजार देंगे। और बस ये बात होती है कि सितारा कहती है ओहो हो, बड़ी लंबी प्लानिंग करके रखी है तुमने। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि आप बहुत लंबी, बड़ी प्यारी, बड़ी न्यारी प्लानिंग की है, अभी तो आधी ही की है, अभी आगे की बात तो सुनो। और बस ये बात होती है कि सितारा कहती है कि सुनाओ। और बस ये बात होती है कि हमारा सलार कहने लगता है कि फिर हम जो है फ्लाई करेंगे हमारे प्यारे से कनाडा में जाकर मैं जो है कुछ मतलब कि जानवरों की तस्वीरें खींचूंगा, साथ साथ तुम्हारी भी तस्वीरें खींचूंगा। तुम्हें भी तस्वीरें बनाने का शौक है ना सितारा, तुम्हें लेकर जाऊंगा कनाडा, और वहाँ पर करेंगे हम दोनों टारा रारा रम पम। और बस रम पम करते करते 6-7 साल के बाद हमारे कुल होंगे बच्चे 5, और 5 के नाम होंगे ऐसे। और बस ये बात होगी कि हमारी प्यारी सितारा कहने लगी कि ऐसे क्यों नाम होंगे। और बस ये बात थी कि हमारा सलार कहने लगा कि मैं सलार, तुम सितारा, और हमारा प्यारा एस 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 जहान। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि बहुत लंबी प्लानिंग कर ली है तुमने, अब मेरी बात जरा सुनोगे। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि बताओ ना क्या बात है तुम्हारी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, नहीं करती हूँ और नहीं करूँगी। आए हाय आए, बेचारे सलार के सारे सपने दम तोड़ गए, उसकी सारी बातें दम तोड़ गई, उसको ऐसा लगा कि मेरा अब कोई वजूद ही नहीं रहा। आए उसकी अंगूठी लाई हुई उसको वेस्ट लगने लगी, और वो कहने लगा कि ये क्या मजाक कर रही हो तुमने मुझसे झूठ बोला था। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि हाँ झूठ बोला था, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं जो है सिर्फ शादी करूंगी तो सलमान से करूंगी, जाओ जाके सलमान को मनाओ, वरना जो है अभी जहर खा के। और बस ये बात होती है कि वो जो है उठाने लगते हैं अपनी प्यारी सी जहर की बाटली, लेकिन बाटली को हमारा सलार छीन लेता है उसके हाथ से और फेंक देता है और कहता है कि सोचना भी मत सितारा। और दूसरी तरफ सितारा कहती है अगर मेरी परवाह है तुम्हें तो मेरी शादी सलमान से कराओ। और बस ये बात होती है कि सितारा उठ के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर
मेरी बारात सलमान लेकर नहीं आया तो मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम होगे सलार। और बस ये कहकर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी सलार के दिल में जो है मचलने लगती है, उसकी आहें जो है कहने लगती है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। मैं तो यहाँ पर मोहब्बत की बातें करने आया था, मैं तो यहाँ पर अंगूठी पहनाने आया था, मैं तो यहाँ पर बारात की बात करने आया था, डिस्कशन करने आया था, ये क्या हो गया सितारा। लेकिन सितारा की बात कहाँ वो सुनेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि बरसात बरसने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी तो हमारा प्यारा सा सलार कहने लगा कि बाहर मत जाओ, सर्दी लग जाएगी। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा जो है कहाँ सलार की बात सुनती है, वो जो है बाहर चली गई नादान बच्ची की तरह। लेकिन वहाँ पर बारिश के अंदर भीगती हुई एक तरफ ठुठुरती हुआ सलार, तीसरी तरफ जो है था हमारा रिक्शा वाला जो है साइड दिखा के चला गया। और तीसरी तरफ से आता है हमारा प्यारा सा जोहेब को देखकर हमारी सितारा कहती है कि जोहेब, और बस ये कहकर उसकी तरफ दौड़ ही नहीं लगती है कि जोहेब जो है गाड़ी की दबा देता है एक्सीलरेटर और चला जाता है वहाँ से। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा सलार बेचारा एक तरफ जो है ठुठुरता हुआ बारिश के अंदर, क्योंकि उसको बुखार था ना दोस्तों, लेकिन बुखार के अंदर भी सितारा का केयर करना नहीं छोड़ा उसने। और तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा बारिश के अंदर जो है भीगती हुई रोने ही वाली थी कि तभी आता है पीछे से सलार, और सलार कहता है कि सितारा। और बस ये बात होती है कि सितारा घूमती है और सलार उसके सामने जो है छतरी लेकर खड़ा हो जाता है और अपनी प्यारी सी शॉल उसको पहना देता है, ओढ़ा देता है। और बेचारा उस जब ये सारी चीज़ें कर रहा होता है तो उसके हाथों से जो है वो निकल जाती है अंगूठी का बॉक्स। और जैसे ही बॉक्स निकलता है तो हमारी प्यारी सी सितारा उसको उठा लेती है। और जैसे ही उठाती है तो हमारा प्यारा सा सलार जो है अपनी गाड़ी वाले को इशारा करता है, गाड़ी वाला अपनी गाड़ी आके रोकता है और सलार कहता है कि जाओ बैठ जाओ। और बस ये बात कि सितारा कहते हैं कि पहले मैं उतरूंगी। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि कोई बात नहीं सितारा, तुम ही उतर जाना। और बस ये बात होती है कि सितारा वहाँ पर बैठकर अपने घर को आती है। लेकिन सितारा के दिल में ये क्या हलचल मच गई होती है दोस्तों। वो सोचती है कि सलार मैं क्या इतनी अहम हूँ तुम्हारे लिए, तुम जो है ठुड़क रहे थे, तुम बहक रहे थे, तुम दहक रहे थे, तुम बुखार में थे, तुम सर्दी में थे और बारिश के अंदर जो है खुद को ना सोचते हुए, खुद के बारे में ना सोचते हुए अपनी शॉल मुझे उड़ा दी, खुद जो है भीगते रहे लेकिन मुझे भीगने नहीं दिया तुमने सलार। आखिर क्यों, क्या तुम्हारे लिए मैं इतनी ज़्यादा अहमियत रखती हूँ क्या। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी सितारा के दिल में जो है सलार की मोहब्बत जोर मारने लगती है। वो कहती है कि यार ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जहाँ पर तुम्हें जो है किसी ने मुंह नहीं लगाया सितारा, आज वहीं पर तुम्हें जो है एक इंसान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिल चुका है, तो उसे क्यों जाने दे रही हो। और बस ये बात होती है कि सितारा अपने घर को आती है और घर पे जो है हर तरफ जो है तीर लेकर तैनात होते हैं सिपाही। लेकिन सितारा कहती है कि मैं अपने सलार से मिलने गई थी। और वही बात है कि सारी की सारी टाई कहने लगी कि ऐसे कैसे जो है उससे मिलने गई थी, तुम्हारी शादी तो सलमान से होगी। और वही बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि मेरी शादी सलमान से नहीं सलार से होगी। और बस ये बात होती है कि हमारे ताईजान भी चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं और भाई भी चुप हो जाता है। और हमारी सितारा कहती है कि सही बात है, नाम में तहफ़्फ़ुज़ है। और बस ये कहकर अंदर घुस जाती है भीगी हुई आए 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 भीगी रातों में आई। क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा मैं मतलब कि ये बात कर रहा था कि हमारी सितारा के दिल के अंदर फाइनली सलार की मोहब्बत जब जोश मार गई तो उसने जो है अपनी प्यारी सी बहनपनी को फ़ोन किया और बहनपनी घर को आकर कहने लगी कि बताओ इतनी अर्जेंट नोटिस पे मुझे क्यों बुलाया। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि सलार ने जो है ना मेरे लिए शॉल दी। और बस ये बात थी कि हमारी बहनपनी कहने लगी कि शॉल से तुम्हें मोहब्बत हो गई। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि शॉल से मोहब्बत नहीं हुई बेवकूफ़, वो मोमेंट ही ऐसा था, गरजते हुए बादल, तड़पते हुए जिस्म और उसके अंदर जो उसने अपने जिस्म की परवाह ना करते हुए मेरे जिस्म पर जो शॉल उड़ाई मेरा तो दिल जीत लिया। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी नई सी बड़ी सी बारी सी क्या बोलते उसको बहनपनी कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि वो तड़प रहा था, दहक रहा था। और वही बात थी कि हमें देख रही थी उसकी जो है बड़ी मुश्किल से बात हो पा रही थी, उसका जो है पूरा का पूरा शरीर ठिठुर रहा था, सर्दी में काँप रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे सवाल पहना दी, तुम सोचो कितनी मोहब्बत करता है मुझे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन को जो है हमारी दोस्त कहने लगी कि ये तुम कहना क्या चाहती हो। और वही बात है कि कितना प्यारा मोमेंट था, वो एक तरफ वो दहक रहा था और दूसरी तरफ मैं दहक रही थी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन की दोस्त कहने लगी कि ये कैसा मोमेंट है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि जैसी मैं थी वैसा मोमेंट था। और बस ये बात हुई कि वहाँ पर जो है, अब दोस्तों ड्रामा में तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, हर बार जो है मैं सारी गेस्टों को लेने जाता हूँ और कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक ही सीन की जो है बराबर मतलब कि डीप डिस्कशन करते हैं, बाहर की सब बाहर में गया। अब मतलब कि और है भी क्या, हमारा सलार विचार उसको समझ आ जाएगा कि सितारा ने जो है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया है, भले वो रिजेक्ट करके गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उसकी प्यारी सी नानी भी है, वो भी जो है अपने घर वालों को मनाएगी, माँ को मनाएगी, सबको मनाएगी और जो है रिश्ता लेकर अपने प्यारे से सलार के लिए सितारा के घर जाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि हमारी प्यारी सी साहिबा और हमारी प्यारी सी निम्मी का क्या होगा, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। उनको तो जब पता चलेगा तो उनके पैरों तले से ज़मीन और सर तले से आसमान दोनों निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है सलार से मोहब्बत करती है और दोनों ही जो है कब से लाइन में खड़ी हुई थी हम जानते हैं, लेकिन दोनों के हाथ में सलार नहीं आया। सलार तो आगे हमारी सितारा के हाथ में आए। और दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी निम्मी और साहिबा आमने सामने भी आ गई। तो साहिबा जो है निम्मी को कहने
कहने लगी कि ये मेरा प्यारा सा मंगेतर है, लेकिन निम्मी कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो सितारा का मंगेतर है। लेकिन टीसी टॉप जो है बात होगी इन दोनों की तगड़ी और हमारी निम्मी को जो है हमारी साहिबा लेडी गार्ड के हाथों जलील ख्वार करवा के निकाल देगी और दूसरी तरफ सलार जो है देखता रहेगा। लेकिन बाद में वो कहेगा हमारी पैसी साहिबा कि मैं तुम्हारा मंगेतर फंगेतर कुछ नहीं हूँ, तुम्हें जो है उल्लू बनाया है मेरे माँ बाप ने। और टीसी टॉप जो है जैसे ही माँ बाप के घर जाएंगे तो माँ बाप कहेंगे तुम्हें उसकी माँ से जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना जो है वो रिश्ता तोड़ देगी। और वही बातें कि तोड़ते हो तो तोड़े, मैं तो अपनी सितारा के लिए बारात लेके जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहेगी मैं उस गटर में नहीं जाऊँगी अपने बच्चे की बारात लेके। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहेगा कि ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं जाएगी तो फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार भी आप ही होगी। तीसरी तरफ जो है हमारी माँ और बाप दोनों ही अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर ज़रूर जाएंगे बारात लेके। ये तो हमें मतलब कि पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा से जो है हमारा प्यारा सा न्यारा सा बोला सा वाला से सलार बातें करता हुआ कहता हुआ कि सितारा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, प्यारा लगता हूँ, न्यारा लगता हूँ। दूसरी तरफ सितारा कहती है कि हाँ बड़े ही नए हैंडसम डैशिंग और मस्त लगते हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से सलार कहता हुआ तो फिर पहले क्यों मना किया था। और वही बात है कि मैंने तो मना कर दिया लेकिन तुम क्यों मना हो गए थे। और दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि सितारा भी सलार को छोड़ के जा सकती है क्या भला। और बस ये बात थी कि हमारे सलार ने वहाँ पर उसको जो है टाटा शिव बाय बाय कर दिया। और दूसरे दिन जो है हमारी बारात भी लेकर आएगा सितारा की, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी साहिबा और निम्मी क्या करेगी। सब लोग खुश है लेकिन ये दोनों खुश बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों क्या करेंगी ये दोनों, क्या है हमारी सलार की और सितारा की शादी इतनी आसानी से होने देंगे क्या, मतलब कि गुल खिलाएंगे, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को देख लिया है तो जाहिर सी बात है अब हाथ मिलाएंगे, कचोर करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि ये शादी ना हो। तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा होगा। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान भी हो, अब्बा जान भी क्या इतनी आसानी से अपने प्यारे से मतलब कि अपने सलार को इतनी आसानी से किसी गरीब लड़की के साथ बिहाने देंगे, या फिर साहिबा के लिए जो है वो भी कुछ एफर्ट करेंगे, वो भी कुछ मतलब के प्लान बनाएंगे। अभी भी बहुत कुछ बाकी बचता है दोस्तों, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इन शॉर्ट के इस ड्रामा में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की अभी स्टोरीज आदि है। अभी हमारे प्यारे से सलमान का क्या होगा, ऊपर से जो है हमारा प्यारा सा नया सा बोला सा बाला सा जो हमारा क्या नाम है उसका काशिम जो है वो भी वापस आ गया है दुबई से। तो वो क्या करता है, वो क्या सितारा को मारने के लिए कुछ नहीं करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तो सारे विलन अब एक होने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा, कौन जो है बाजी मारेगा, सितारा किसके हाथ में आएगी, सलार किसके हाथ में आएगा। क्योंकि सितारा के बिदावेदार अनेक, सलार के बिदावेदार अनेक, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या हो पाएंगे वो दोनों एक, ये भी देखने के लिए हम देखेंगे अगली किस्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दीजिए कफारा।